देखिए क्या है, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। ठीक है, उसके बाद क्या कहा है इन्होंने, 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति का बीजगणितीय और ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय और ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम इसे बीजगणितीय रूप में लिखेंगे। उससे पहले जो जो हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन में, वो उसे हम बोर्ड के ऊपर लिख लेते हैं। आप रफ कॉपी में एक बार ऐसे लिखोगे, फिर हम उसका बीजगणितीय रूप तैयार करेंगे। तो क्या लिखा हुआ है इन्होंने, 2 किलोग्राम सेब, 2 किलोग्राम सेब प्लस 1 किलोग्राम अंगूर, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है, 160 रुपए था किसी दिन। फिर कहते हैं 4 किलोग्राम सेब, 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना हो जाता है, 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य हो जाता है हमारे पास 300 रुपए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसका बीजगणितीय रूपांतरण और बीजगणित रूप में व्यक्त करना है, और फिर क्या करेंगे, हम इसे ग्राफीय रूपों में व्यक्त करेंगे। तो चलिए क्या करते हैं, सबसे पहले वही हम उसी तरह से मानेंगे। क्या मानेंगे, सबसे पहले कि ये 2 किलोग्राम सेब, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना था, 160 रुपए। तो 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य था 300 रुपए। हम मानेंगे क्या, इसमें कितने सेब लिए, नहीं, वो तो दे रखे हैं 2 किलोग्राम, 4 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 1 किलोग्राम ऐसे दे रखे हैं। लेकिन क्या मानेंगे, इसमें हम मानेंगे प्राइस, कीमत, कितनी कीमत, एक्स और वाई। ठीक है, तो हल देखिए, इसका हल है इसका, ये आपका क्वेश्चन थर्ड है। ये आपका क्वेश्चन कौन सा है, थर्ड क्वेश्चन है। मान लो 1 किलोग्राम सेब की कीमत कितनी मान लेंगे हम, सेब की कीमत एक्स रुपीस। ठीक है, मान लो 1 किलोग्राम अंगूर की कीमत कितनी है, अंगूर की कीमत मान लीजिए हमने कितनी मान ली, वाई रुपीस। ठीक है, अब देखिए 1 किलोग्राम सेब की कीमत और 1 किलोग्राम अंगूर की कीमत हमने मान ली। तो प्रश्नानुसार क्या है हमारे पास, प्रश्नानुसार है कि 2 किलोग्राम सेब, 1 किलोग्राम सेब का कीमत कितनी है, एक्स रुपीस। तो 2 किलोग्राम 2 से गुणा कर देंगे। 1 किलोग्राम अगर 10 रुपए के, तो 2 किलो कितने होंगे, 2 गुना 10, 20 रुपए के है ना, ऐसे। तो हम क्या करेंगे, 2x। उसी तरह से 1 किलोग्राम अंगूर की कीमत है 22 रुपीस, और 1 किलोग्राम अंगूर है यहाँ पे, तो क्या करेंगे, y 160। ठीक है, दूसरी समीकरण देखिए, 4 किलोग्राम सेब है, 1 किलोग्राम सेब की कीमत कितनी है, x रुपीस। तो 4 की कितनी हो जाएगी, 4x। ये होगा अगर आप 1 किलोग्राम सेब लेते हो 20 रुपए के, तो 4 कितने लोगे, 20 गुना 4 80 रुपए के। वैसे ही हम क्या करेंगे, 4 गुना x कर देंगे और 2 गुना y कर देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 300। क्या कह रखा है इन्होंने, 300 रुपए कीमत है इसकी। तो ये समीकरण आ गई। तो ये हो गया इसका बीजगणितीय रूप हो गया। क्या हो गया इसका, बीजगणितीय रूप। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे, ग्राफीय निरूपण करेंगे, ग्राफीय रूप हमने व्यक्त करेंगे इस दोनों को। तो पहली समीकरण थी हमारे पास 2x प्लस वाई बराबर 160। तो आप इसमें से चाहे y की वैल्यू निकालो, हम y की निकाल लेते हैं क्योंकि y के साथ 1 है, तो हम इसको भाग नहीं करना पड़ेगा, इसलिए 160 माइनस 2x ऐसे ही लिख लेंगे इसको। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो टेबल बनाएंगे, क्या टेबल बनेगा, x y। तो हम इसमें x की वैल्यू जो पुट करेंगे, कितनी पुट कर देंगे, 9th क्लास में हमने पढ़ा था ना कि हम क्या करते थे, इसके हल निकाला करते थे, 2 हल निकाला करते थे ना, 4th चैप्टर था अपना शायद, उसमें हम इसके हल निकाला करते थे। वैसे ही हम हल निकाल रहे हैं। ठीक है, वहां पे आपने किया अच्छे से, दोबारा भी मैं करवा रहा हूँ कि इसमें क्या करेंगे, एक जो चर है उसको एक तरफ रखेंगे, बाकी सब कुछ दूसरी साइड में हम शिफ्ट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, x की वैल्यू रख देंगे। मान लीजिए हम यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रख देंगे, 10 रख दी। ठीक है, 20 रख दी, 10 रख दी सपोज करो। ठीक है, तो 10 x की होगी तो y की कितनी आ जाएगी, 160 माइनस 10 गुना 2 20, 160 माइनस 20, 100 कितना हो गया, 40
y की वैल्यू कितनी आ गई 140। तो दूसरी वैल्यू हम x की क्या पुट करेंगे, अब हमने इसको 10 पुट कर दिया है, ठीक है। तो अब हम इस पे बड़ी वैल्यू पुट करेंगे, 10 ऐसे 11 नहीं करेंगे। अगर ये 10 140 आ रही है तो हम 20 30 40 50 60 ऐसे करेंगे, ठीक है। अगर हम मान लीजिए 60 भी कर देते हैं तो 60 कर दें तो कितना आएगा, 60 गुणा 2 120, 120 120 माइनस 160 माइनस 120 40, ठीक है। अगर हमने क्या कर दिया 60 कर दी x की वैल्यू पुट, तो हमारे पास y की कितनी आ रही है 40, कितनी आ रही है 40, ठीक है। ओके, इसी तरह से हम दूसरी जो समीकरण है हमारी क्या कौन सी है, 4x प्लस 2y इक्वल टू 300, इसके लिए हम ग्राफ बनाएंगे, इसके लिए हम मतलब टेबल बनाएंगे। तो इसमें से x की वैल्यू आ गई 300 माइनस 2y, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300 माइनस 2y बटे में 4। तो इसका जो है हमारे पास टेबल क्या बनेगा, देखिए x y। अगर हम x की y की वैल्यू पुट करेंगे, इसमें किसकी वैल्यू पुट करेंगे y की। अगर हम y की वैल्यू कितनी पुट करते हैं, मान लीजिए इसमें भी आप कम से कम 10 20 1 2 नहीं करोगे, क्योंकि अगर हमने 1 कर दी तो क्या आ जाएगा 300 माइनस 2 298 बटा 4, बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आपको सॉल्व करना भी आसान होगा। आप इसे क्या करोगे, आप इसको कैसे पुट करोगे, आप इसको करोगे पुट 20 30 40 50 में करोगे, ठीक है। अगर हम इसे मान लीजिए 50 कर देते हैं, y की वैल्यू कितनी कर दी 50, तो क्या आएगा 300 माइनस 50 गुना 200 बटा 4, तो 300 माइनस 100 कितना होता है 200, 200 बटा 4 कितना आ जाएगा 50, कितना आ जाएगा 50। y की x की वैल्यू भी कितनी आएगी 50, ठीक है। वैसे जब हमने x की वैल्यू क्या रखी, इसके अंदर y की वैल्यू सॉरी 50 रखी थी, तो हमारे पास x की वैल्यू कितनी आई थी 50। तो इसी तरह से हम इसमें क्या करेंगे, y की वैल्यू कोई और रखते हैं। जैसे मान लीजिए हम y की वैल्यू रखेंगे 20 रख दें, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, y की वैल्यू हम क्या रखेंगे कि पुट करेंगे 20, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 300 माइनस 2 गुना 20 बटा 4, 20 को आएगा 260, 260 बटा 4 कितना आ जाएगा यहाँ पे 4 एकम 4 7 6 का 24 2 20 65 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 65। तो x y की वैल्यू हमने पुट करी थी 20, तो उसके लिए x की वैल्यू कितनी आई 65, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या पॉइंट आ गई, वैल्यूज क्या क्या आ रही हैं, देखिए 50 50, x की 50 y की 50, x और y की 20 x की 65, और यहाँ पे हमारे पास आ रही है x की वैल्यू 10, लेकिन उसके लिए y की वैल्यू कितनी आ रही है 140। तो अगर हम पॉइंट्स बनाएंगे लिखेंगे है ना, तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें चाहिए होंगे 14 पॉइंट। अगर 10 10 के भी मान लो हम निशान लगाते हैं तो हमें कितने पॉइंट चाहिए होंगे 14, इस तरह से, ठीक है। अगर हम 10 10 के निशान भी लगाएंगे ना तो हमें कितने पॉइंट चाहिए होंगे 14। ये x अक्ष हो गया आपका, और ये क्या हो गया y अक्ष। अब x अक्ष पे भी आपको कितने पॉइंट लगाने पड़ेंगे 14, y अक्ष पे 14 सॉरी। तो उसके लिए हम क्या करना चाहिए, इसलिए हम बोलते हैं कि जो वैल्यू है ना आपकी वो थोड़ी सी बड़ी पुट कीजिए यहाँ पे। अगर हम x 10 की जगह पे क्या पुट करते, मान लीजिए हम क्या पुट कर देते 30 पुट कर देते, ठीक है। 30 पुट कर देते थे, 30 गुणा 2 60, कितना आएगा था 60, 160 माइनस 60 कितना आ जाता 100, कितना आ जाता 100। तो x की वैल्यू हमने पुट करी थी 60 सॉरी x की वैल्यू हमने कितनी पुट करी थी 30, उसके लिए y की वैल्यू कितनी आ गई 100, ठीक है। तो अब हमें 10 निशान लगाने पड़ेंगे। तो इस तरह से आपके लिए आसान हो जाता है जब वैल्यूज आपकी पास पास हो, ठीक है। कितनी है ज्यादा से ज्यादा वैल्यू 100 है, पहले कितनी थी 140 थी, तो इस तरह से आपको ऐसे करना है इसको, ठीक है। तो चलिए देखिए अब हमारे पास हम मार्क करते हैं 1 2 3, ये हो गया हमारे पास 10 10 के लगा लेते हैं, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110, इस तरह से चलते रहेंगे, ठीक है। इसी तरह से ये हो गया हमारे पास 10, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे 20
30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, ये मार्क यहां भी लगा लेंगे, -10, -20, -30। ठीक है, माइनस के कोई है ही नहीं वैल्यू हमारे पास, तो हम कम ही लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपके पास -10, -20, -30, -40। ठीक है, तो जब आपके पास ये ग्राफ दिया होगा ना, ऐसे ग्राफ दिया होगा, ठीक है, तो आप क्या करोगे, कई बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे निशान लगा लेते हैं, ऐसी लाइनें मार लेंगे दो, तो जहां पे आपके जो है वो 10 पॉइंट पूरे नहीं आएंगे, 10 सेंटीमीटर पूरा नहीं होगा। तो इसलिए आप क्या कीजिए, अगर आपके पास सिर्फ प्लस की वैल्यू है तो आप क्या कीजिए, यहां से शुरू कीजिए एक्स की लाइन, तो जो आपके पास एक्स, ये 0, 0 बिंदु लेंगे अगर हम, तो हमारे पास ये 10, 20 इस तरह से ज्यादा वैल्यू बचेगी, किसके लिए, एक्स अक्ष के लिए, एक्स के मान के लिए। तो हम एक्स के प्लस में जो मान है वो ज्यादा पुट कर सकते हैं, इसी तरह से वाई के प्लस के में ज्यादा पुट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें एक्स के और वाई के प्लस के मान ही है, माइनस का कोई मान नहीं है, तो इसलिए माइनस का एक्स का भी हम कम रखेंगे और वाई का भी कम रखेंगे ग्राफ में। ठीक है, तो इससे आपको आसानी होगी उसको ग्राफीय रूप में व्यक्त करने में। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब क्या है हमारे पास, ये वाला बिंदु देखिए, 30, 100, एक्स की वैल्यू कितनी है 30, वाई की वैल्यू कितनी है 100, एक्स की वैल्यू है 30, वाई की वैल्यू कितनी है 100। तो हम इसी कार्ती के तल पर कैसे दर्शाते थे, इस तरह से ये बिंदु हमारे पास ये आ जाता था। ठीक है, तो ये आ गया था हमारे पास x 30, y 100। ठीक है, ऐसे दर्शाते थे 9th क्लास में। तो ये इसी तरह से 60, 40, x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 40, x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 40। तो हम इसे कैसे दर्शाते थे, इस तरह से दर्शाते थे, ये हो गया x की वैल्यू 60, y की वैल्यू 40। ठीक है, तो इन दोनों बिंदुओं को, एक ये बिंदु आ जाएगा, एक यह बिंदु आ जाएगा, तो इन दोनों को हम मिला देंगे, इन दोनों में से पास करते हुए एक हम लाइन खींचेंगे। ठीक है, इन दोनों में से पास करते हुए एक लाइन खींच देंगे। तो ये आपके पास कौन सी लाइन आ गई, ये वाली लाइन आ गई, इसका ग्राफ ये रूप हो गया जी, 2x + y = 160 का। इसी तरह से दूसरी लाइन देखिए, इसमें क्या है, बिंदु पहला 50, 50, x की वैल्यू कितनी है 50, ये रही, y की वैल्यू कितनी है 50, ये रही। तो जब हम इन दोनों को मिलाएंगे इस तरह से, तो ये आपका बिंदु कहाँ पे आ जाएगा, ये वाला आ गया। ठीक है, ये आ गया आपका 50, 50। इसी तरह से दूसरा क्या है, 65, 20, x की वैल्यू कितनी है 65, x की वैल्यू होगी 60 और 70 के बीच में, यहाँ पे होगी 65। ठीक है, और y की वैल्यू कितनी है 20, ये रही 20। तो अगर हम इसको मिलाएंगे रेखा को, और इस तरह से इस रेखा को मिलाएंगे, तो ये यहीं कहीं आएगी। ठीक है, तो क्या रहा है हमारे पास, एक ये बिंदु आ गया मान लीजिए, एक ये बिंदु आ गया। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे ऐसे, तो ये हमारे पास, इसको हम ब्लैक मार्कर से ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, ये दूसरी रेखा हमारे पास ग्राफीय निरूपण कैसा आ जाएगा, मान लीजिए एक ये बिंदु आ गया आपके पास, और एक यहाँ पे बिंदु आया था 65, 20। ठीक है, तो दोनों को मिला दीजिए, दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास इस तरह से एक रेखा ये आ जाएगी। ये थोड़ी आप उससे ड्रॉ करेंगे अगर, तो आपके पास बिल्कुल सही आएगी। ठीक है, तो इसका ये कौन सी रेखा होगी, 4x + 2y = 300। तो ये आपके दोनों सवाल हो गए, दोनों को आपको समझ के कर लेना है। ठीक है।